2026 के लिए अगर आप पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, आने वाले वक्त में स्मॉल कैप और मिड कैप में इन्वेस्टमेंट करके 5-10 साल में एक बड़ा वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, तो आज मैं एक पोर्टफोलियो आपको दूंगा। एग्रेसिव पोर्टफोलियो है। जो भी एग्रेसिव पोर्टफोलियो में काम करके उतार चढ़ाव को जो झेल सकते हैं, ये पोर्टफोलियो उन लोगों के लिए है। तो पोर्टफोलियो की कुछ बात कर लेते हैं। पोर्टफोलियो इनसाइड डिटेल की बात कर लेते हैं। तो अबाउट दिस पोर्टफोलियो, एग्रेसिव इक्विटी 100, ये टोटली पैसा आपका इक्विटी में जाएगा और एग्रेसिव पोर्टफोलियो है, क्योंकि स्मॉल कैप और मिड कैप में ही आपका इन्वेस्टमेंट होगा। ये पोर्टफोलियो उन लोगों के लिए है जो थोड़ा बहुत रिस्क लेना चाहते हैं मार्केट में, रिस्क लेके एक अच्छा बड़ा वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं। उन लोगों के लिए स्पेशल ये पोर्टफोलियो डिजाइन किया गया है। अगर बात करते हैं ये पोर्टफोलियो हमने कब डिजाइन किया, तो 6 दिसंबर 2022 से हम इस पोर्टफोलियो को रन कर रहे हैं। अगर बात करें किसके लिए ये पोर्टफोलियो है, तो वेरी एग्रेसिव इन्वेस्टर, जो इन्वेस्टर बहुत एग्रेसिव है, ये पोर्टफोलियो उनके लिए है। रिस्कोमीटर की बात करें तो ये वेरी हाई रिस्क है, इसके अंदर उतार चढ़ाव काफी रहेंगे इस पोर्टफोलियो के अंदर। अगर सुटेबल टेन्योर की बात करें कि कब तक के लिए आप इस पोर्टफोलियो में जा सकते हैं, तो 10 साल के ऊपर का आपके पास टाइम हो तभी आप इस पोर्टफोलियो के अंदर इन्वेस्टमेंट करिए। बेंचमार्क की बात करें तो मिड कैप 100 इसका बेंचमार्क है। जो मिड कैप स्टॉक आते हैं उनका जो बेंचमार्क है मिड कैप 100, निफ्टी मिड कैप 100, ये उसका बेंचमार्क है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अगर आप इस पोर्टफोलियो में करना चाहते हैं तो 30,000 रुपये रहेगा। मिनिमम SIP अगर आप करना चाहते हैं इस पोर्टफोलियो में तो 5,000 रुपया। स्कीम की बात करें तो कितना स्कीम लेंगे, हम यहाँ पे 5 अलग अलग स्कीम लेंगे। अगर लॉकिंग पीरियड की बात करेंगे तो इसमें कोई लॉकिंग पीरियड नहीं है। लॉकिंग पीरियड नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि आप कभी भी निकल सकते हैं। देखिए, इमरजेंसी पे आपको निकलना हो तो आप निकल सकते हैं, लेकिन 5 साल के अंदर का नजरिया हो तो आप इस पोर्टफोलियो को परचेस मत करिए। लेकिन हाँ, 5 साल के ऊपर जाते हैं, 5 साल 7 साल 10 साल, तो सबसे अच्छे में अच्छा रिटर्न ये पोर्टफोलियो आपको बना के देगा, क्योंकि यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन हमने बनाया है वो स्मॉल कैप और मिड कैप का है। पूरी डिटेल में हम आज बात करेंगे कि कौन कौन से फंड में आपको पैसा डालना है, कब फंड के अंदर कोई प्रॉब्लम होता है तो कब हम टाइम टू टाइम हम अपडेट भी करते रहते हैं। हमारा काम ही यही है, पोर्टफोलियो बनाना। तो टाइम टू टाइम हम पोर्टफोलियो को चेंज भी करते हैं। कौन किसी फंड को निकालना हो तो निकाल देते हैं, किसी फंड को ऐड करना हो तो ऐड कर देते हैं। कौन फंड मैनेजर इस फंड को मैनेज कर रहे हैं, कौन कौन से, अगर आप इस 5 फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कौन कौन से मेजर सेक्टर है जिनमें इसका इन्वेस्टमेंट रहेगा, और कौन कौन से मेजर स्टॉक है जिनमें आपका पैसा जाएगा, इन सब की बात हम डिटेल में करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पोर्टफोलियो कंपोजिशन की बात कर लेते हैं हम। तो इसके अंदर 5 फंड में हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। कौन कौन से 5 फंड रहेंगे, मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों को हम ऐड करेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। एडलवाइज म्यूचुअल फंड का हम एक फंड लेंगे जो कि मिड कैप कैटेगरी का है। एडलवाइज मिड कैप फंड मिड कैप कैटेगरी का फंड है, एक्टिव फंड है, और इस फंड के अंदर हम 20% पैसा डालेंगे। दूसरे फंड की बात करते हैं हम, तो HDFC म्यूचुअल फंड की तरफ से HDFC म्यूचुअल फंड का जो स्मॉल कैप फंड है उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। ये भी फंड टाइप की बात करें तो एक्टिव फंड है, इसके अंदर भी हम 20% पैसा एलोकेट करेंगे। तीसरे फंड की बात करें तो हम कोटक म्यूचुअल फंड के अंदर डालेंगे, कोटक स्मॉल कैप फंड। कोटक स्मॉल कैप फंड के अंदर हम 20% डालेंगे, जो कि वो भी एक्टिव फंड है। निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड, निप्पॉन इंडिया जो म्यूचुअल फंड है उसका हम एक फंड लेंगे, निप्पॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड। जो पहले निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड था, अभी निप्पॉन इंडिया मिड कैप फंड हो गया है, जिसका नाम चेंज हो गया। इसके अंदर हम 20% पैसा डालेंगे। और तीसरा फंड है टाटा म्यूचुअल फंड। टाटा म्यूचुअल फंड है, उसका मिड कैप लेंगे, टाटा मिड कैप फंड। ठीक है, इसके अंदर हम 20% पैसा डालेंगे। इसके अंदर से 3 ऐसे फंड है जो मिड कैप के हैं, एडलवाइज मिड कैप फंड, निप्पॉन इंडिया मिड कैप फंड और टाटा मिड कैप फंड। 2 फंड हम लेंगे स्मॉल कैप का, कोटक स्मॉल कैप और HDFC स्मॉल कैप। अब देखिए, हमारा जो भी पैसा है उसके अंदर 60% पैसा हम मिड कैप में डाल रहे हैं और 40% पैसा हम स्मॉल कैप में डाल रहे हैं। आप यहाँ पे रिटर्न के पीछे मत दौड़िए। हमें ऐसे फंड में इन्वेस्टमेंट करना है जो आज भले अंडर रिटर्न दे रहे हैं, लेकिन आने वाले 3 से 4 साल में या 5 साल में हमें अच्छा रिटर्न बना के दे। जो आज के टॉप फंड है ना, वो 1 साल के बाद 20 लास्ट होंगे। वो टॉप से 20 फंड आप सिलेक्ट करोगे ना, तो लास्ट का जो 20वां फंड होगा ना, वो होगा। तो रिटर्न के पीछे आप मत भागिए। हर साल हर महीने रिटर्न के अगर पीछे भागेंगे तो फंड चेंज होते रहते हैं। हमारा पूरा स्टडी करके ये फंड हम लाते हैं, और ये फंड आपको मैं पिच कर रहा हूँ। तो ये 5 फंड हो गए। 5 फंड के अंदर हम पैसा डालेंगे। एक एडलवाइज मिड कैप हो गया,
HDFC स्मॉल कैप हो गया, कोटक स्मॉल कैप हो गया, निप्पो इंडिया मिड कैप हो गया और टाटा मिड कैप हो गया। ये 5 फंड रहेंगे। हर फंड के अंदर हम 20% पैसा डालेंगे, जो भी आपका पैसा हो। अगर आप 100 रुपया का SIP करते हैं तो 20 रुपये एक फंड में जाएगा, 20 दूसरे में, 20 तीसरे में, इस तरह से 5 फंड में जाएगा। अगर आप लमसम डालते हैं इसके अंदर तो लमसम में मानो कि आपने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया तो हर फंड में 20-20 हजार रुपया चला जाएगा। 5 फंड में सबको हम एक जो परसेंटेज है में सिंपल परसेंटेज 20% हम सबको देंगे एलोकेशन, ना किसी को कम ना किसी को ज़्यादा। तो 20% सबको मिलेगा। जैसे मैंने आगे बोला आपको, मिड कैप के अंदर 60% पैसा जाएगा और स्मॉल कैप के अंदर 40% पैसा जाएगा। अब कभी अगर इस फंड में कोई चेंजेस होता है, कोई फंड मैनेजर चेंज होता है, तो हम पूरा का पूरा ट्रैक करते हैं कब कौन सा फंड को चेंज करना है, इसकी जगह कोई नया फंड ऐड करना है या पोर्टफोलियो को और बड़ा करना है या छोटा करना है, ये सब हम करते रहते हैं। तो अभी मैं 2026 के लिए जो पोर्टफोलियो बता रहा हूँ, अभी के लिए ये फंड है, ये पोर्टफोलियो है। तो इसके आगे हम देखते हैं कि पूरा डिटेल में फंड मैनेजर किस तरह से बात करता है, कौन कौन से फंड मैनेजर किसको मैनेज कर रहे हैं और कितने साल से वो फंड को मैनेज कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे फंड मैनेजर डिटेल के बारे में कि कौन कौन फंड मैनेजर है जो इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। तो पहला फंड हम एडलवाइज ले लेते हैं, एडलवाइज मिड कैप ग्रोथ फंड। इस फंड को 3 फंड मैनेजर मैनेज कर रहे हैं। त्रिदीप भट्टाचार्य जो 9 स्कीम मैनेज करते हैं और ये इस फंड को अक्टूबर 2021 से मैनेज कर रहे हैं। उसके बाद दूसरे फंड मैनेजर है एडलवाइज मिड कैप फंड को मैनेज करते हैं वो ध्रुव भाटिया। ये 3 अलग अलग स्कीम को मैनेज करते हैं और अक्टूबर 2024 से ये फंड को मैनेज कर रहे हैं। तीसरे फंड मैनेजर हैं एडलवाइज मिड कैप फंड को मैनेज करने वाले राज कोठारिया। ये 8 अलग अलग स्कीम को मैनेज कर रहे हैं। जुलाई 2024 से वो ये फंड मैनेज कर रहे हैं। इस फंड का नाम है एडलवाइज मिड कैप ग्रोथ फंड। ठीक है, अब HDFC में आ जाते हैं। HDFC का जो फंड है HDFC स्मॉल कैप फंड, इसे चिराग सेतलवाल मैनेज कर रहे हैं, जो 3 अलग अलग फंड को मैनेज करते हैं और जुलाई 2014 से वो इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। मतलब करीब देखेंगे तो 15 साल हो गया, 15-16 साल से वो इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। और HDFC स्मॉल कैप का आप रिटर्न देख के आइए कितना शानदार रिटर्न है। तीसरे फंड की बात करें कोटक स्मॉल कैप फंड। कोटक स्मॉल कैप फंड हरीश बिहानी मैनेज कर रहे हैं, जो 3 अलग अलग फंड को भी मैनेज करते हैं। अक्टूबर 2023 से ये फंड वो मैनेज कर रहे हैं। तीसरे फंड की बात करें तो निप्पो इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड है, इसको रुपेश पटेल मैनेज कर रहे हैं। दूसरे 2 फंड भी वो मैनेज करते हैं और ये करीब दिसंबर 2022 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। अब आ जाते हैं टाटा मिड कैप फंड। टाटा मिड कैप फंड को सतीश चंद्र मिश्रा मैनेज कर रहे हैं और भी ये 3 फंड को मैनेज करते हैं। मार्च 2021 से ये इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। तो ये पूरे फंड को आपने देखा कि अलग अलग फंड मैनेजर मैनेज करते हैं। एडलवाइज के फंड है जिसको 3 अलग अलग फंड मैनेजर मैनेज करते हैं। तो ये पूरा फंड मैनेजर की डिटेल हो गई कि कौन कौन से फंड मैनेजर किस किस को मैनेज कर रहे हैं और कितने साल से मैनेज कर रहे हैं और कितने अलग अलग स्कीम को मैनेज कर रहे हैं। स्कीम परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं, पोर्टफोलियो के अंदर के स्कीम ने कैसा परफॉर्म किया है। तो देखिए एडलवाइज मिड कैप की बात करें तो 3 साल में अगर आप रोलिंग रिटर्न की बात करेंगे तो 3 साल में 26.92 मतलब के करीब 27% का रिटर्न दिया है और 5 साल में बात करें तो 31.4% का रिटर्न दिया है। अगर ड्रॉ डाउन की बात करें तो 36% ड्रॉ डाउन है। अगर नेगेटिव रिटर्न की बात करते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे 1.997 मतलब 2% के करीब नेगेटिव गया है 1 ईयर के अंदर। अगर 3 ईयर की बात करें हम तो 3 साल में यहाँ पे कोई भी नेगेटिव रिटर्न नहीं है। अगर HDFC स्मॉल कैप की बात करें तो 3 साल का आप रोलिंग रिटर्न देखेंगे तो यहाँ पे 27% का है और 5 साल में 30% का है। ड्रॉ डाउन देखेंगे तो 40% है, नेगेटिव 8% गया है। 1 साल के अंदर आप पोर्टफोलियो का नेगेटिव रिटर्न देखेंगे तो 8% तक गया है और 3 साल में ये करीब 3 साल में एक बार भी नेगेटिव रिटर्न नहीं दिया है। देखिए यार, नेगेटिव रिटर्न का क्या मतलब है कि बीच में मार्केट बहुत क्रैश कर गया था, उस वक्त भी इस पोर्टफोलियो ने इतना नेगेटिव रिटर्न दिया और इतना पॉजिटिव रिटर्न दिया है। वो हम यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हो सकता है आप पैसा डालें तो यहाँ पे इतना नेगेटिव रिटर्न जा सकता है फर्स्ट ईयर में, लेकिन आप 1 साल में और 3 साल में देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी नेगेटिव रिटर्न नहीं है। और 3 साल और 5 साल में अगर फंड का रिटर्न देखेंगे आप तो वो आपको यहाँ पे दिखेगा। कोटक स्मॉल कैप की बात करें तो 26% रिटर्न है 3 साल में और 5 साल में आपका 32% का रिटर्न है।
नेगेटिव 1 ईयर में कुछ भी नहीं है, 3 ईयर में तो नेगेटिव गया ही नहीं, सॉरी 1 ईयर में कोटक 10% नेगेटिव गया है, 3 ईयर में 0 है। निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड की बात करते हैं तो 3 साल के अंदर ये 28% नेगेटिव गया है, सॉरी 28% का रिटर्न है और 5 साल में 31% का रिटर्न है। ड्रो डाउन की बात करें तो 35% ड्रो डाउन है और फर्स्ट ईयर नेगेटिव रिटर्न की बात करें तो आधा % है और 3 साल में तो एक बार भी नेगेटिव नहीं गया है। अब बात करते हैं टाटा मिड कैप की। तो टाटा मिड कैप की बात करें तो 3 साल में 23.96 मतलब करीब 24% का रिटर्न है और 5 साल के अंदर 26.93 मतलब 27% का रिटर्न है। ड्रो डाउन की बात करें तो 35% है और नेगेटिव रिटर्न की बात करें तो यहाँ पे ये फंड 9% नेगेटिव रिटर्न आया है फर्स्ट ईयर में अगर आप पोर्टफोलियो लेते हैं तो, और 3 साल में अगर बात करें तो कोई नेगेटिव रिटर्न नहीं है। वेटेज एवरेज पोर्टफोलियो रिटर्न की बात करें तो 26-26.5% से 3 साल में ग्रो हुआ है और 5 साल की बात करें तो 30% से ये पोर्टफोलियो ग्रो हुआ है। अगर 5 साल में ड्रो डाउन की बात करते हैं फर्स्ट ईयर तो ये 35% ड्रो डाउन हो सकता है और नेगेटिव बात करते हैं अपन, नेगेटिव 1 साल के अंदर तो ये 9% के करीब गया है और 3 साल में एक भी नेगेटिव रिटर्न नहीं है। ये एवरेज है। अगर वहीं पे हम इसका कंपैरिजन करते हैं निफ्टी 500 इंडेक्स से तो 3 ईयर का रोलिंग रिटर्न अगर आप देखेंगे तो 19% है और हमारा एवरेज रिटर्न देखेंगे तो 26%, मतलब 7% का यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, अल्फा जनरेट कर रहा है पूरा पोर्टफोलियो। और अगर हम यहाँ पे 5 साल की बात करते हैं तो 5 साल में हमारा पोर्टफोलियो ने रिटर्न दिया है 30% का, जबकि निफ्टी 500 ने दिया है 22% का। तो यहाँ भी आप देखेंगे तो अल्फा हमने जनरेट किया है 500 से, निफ्टी 500 से। मिड कैप 100 की बात करें तो 27% है और 5 साल में देखेंगे तो 31% है। अगर निफ्टी स्मॉल कैप की बात करें तो 27.92 है और 5 साल में 32.82 है। और हमारा जो रिटर्न है और पोर्टफोलियो का रिटर्न है मोरलेस सेम ही चल रहा है। अगर स्मॉल कैप में जाएंगे तो हमने मिड कैप और हमने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है वो मिड कैप में ज़्यादा है, स्मॉल कैप में कम है, उसके बावजूद हमारा रिटर्न स्मॉल कैप के बराबर आ रहा है। अगर ड्रो डाउन की बात करें 1 ईयर में नेगेटिव है तो हो सकता है अगर मार्केट पिछले आप सालों में देखेंगे तो मार्केट काफ़ी चल चुका था, उसके बाद नेगेटिव रिटर्न भी आए थे, लेकिन उसके बाद आप देखेंगे 3 साल अगर आपका पोर्टफोलियो का हो गया तो इसने नेगेटिव रिटर्न नहीं दिया है। निफ्टी 500 की बात करें तो इसने उससे अल्फा जनरेट करके ही दिया है। तो ये पोर्टफोलियो स्कीम का परफॉर्मेंस है। अभी आपको हो सकता है कि परफॉर्मेंस थोड़ा डाउन दिखे, लेकिन ये वही 5 फंड है जो आने वाले 3 से 5 साल में यहाँ से भी अच्छे परफॉर्म करेंगे। तो रिटर्न अगर आप कंपेयर करेंगे तो रिटर्न देख के पोर्टफोलियो कभी नहीं बनता है। पोर्टफोलियो के अंदर बहुत कुछ चीज़ें देखी जाती है कि पोर्टफोलियो के अंदर जो फंड है वो अभी इस वक्त कहाँ खड़ा है और आने वाला टाइम में कहाँ जा सकता है, पीछे कैसा रिटर्न दिया है, बहुत कुछ देखा जाता है। ओनली फॉर रिटर्न देख के हम पोर्टफोलियो नहीं बनाते हैं। तो आगे हम अभी इसकी बात की पोर्टफोलियो के अंदर, अब हम देख लेते हैं कि सेक्टर एलोकेशन कितना है, कौन से सेक्टर में कितना पैसा डाला है। तो देखिए सबसे ज़्यादा पैसा अगर बात करें हम तो फार्मा सेक्टर के अंदर 6% का इन्वेस्टमेंट है। बैंक के अंदर आप देखेंगे तो 4.75% का इन्वेस्टमेंट है। आईटी और सॉफ्टवेयर के अंदर अगर आप देखेंगे तो 4% पैसा डाला है टोटली 5 फंड को मिला के। अगर ऑटो एंसिलरी की बात करते हैं तो 3.90 मतलब करीब 4% का रिटर्न है, सॉरी 4% का एक्सपोजर है। अगर हेल्थ हॉस्पिटल और हेल्थ केयर सर्विस की बात करें तो 3.5% हमने इसमें पैसा डाला है। फाइनेंस और एनबीएफसी की बात करें तो 3.24। अगर कंस्ट्रक्शन रियल एस्टेट की बात करें तो 2.45। इंजीनियरिंग और इंस्टीट्यूशनल की बात करें, इक्विपमेंट की बात करें तो 2.38। फाइनेंस अदर की बात करें तो 2.38। इसी तरह टोटल 34.87 मतलब करीब 35% पैसा हमने टॉप के इन 10 सेक्टर के अंदर डाला है। बाकी रेस्ट अदर सेक्टर के अंदर 65% पैसा डाला है, जिसके अंदर थोड़ा थोड़ा 1-2% करके डाला है हमने। टोटल एलोकेशन की बात करें तो 100% यहाँ पे टोटल एलोकेशन हो जाता है। पोर्टफोलियो में स्क्रिप्ट की बात करें कि कौन से स्टॉक में कितना पैसा डाला है, तो हाईएस्ट जो स्टॉक है टॉप 10 उनकी बात कर लेते हैं। ये टॉप 10 जो स्क्रिप्ट बता रहे हैं वो 5 फंड को मिला के हैं। लार्ज कैप और मिड कैप के अंदर जो 3 मिड कैप के जो फंड है और 2 स्मॉल कैप के हैं, उन 5 के अंदर मिला के जो हाईएस्ट स्टॉक के अंदर पैसा जाता है वो टॉप 10 वो स्टॉक की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो स्क्रिप्ट की देख लेते हैं यहाँ पे। एस्टर डीएम हेल्थ केयर की बात करें तो 1.60
परसेंटेज पैसा इसके अंदर है। फोर्टिस की बात करें, फोर्टिस हेल्थ केयर की बात करें तो 1.52, अगर इंडियन बैंक की बात करें तो 1.45, अगर मैक्स हेल्थ की बात करें तो 1.46, मैक्स फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो 1.39, अगर फेडरल बैंक की बात करें तो 1.37। इसी तरह देखेंगे तो 10 टॉप की कंपनियां हैं जिसमें अगर आप पूरा पोर्टफोलियो देखेंगे तो 1-1.5% से ज़्यादा पैसा नहीं डाला है, और जैसे आप नीचे आएंगे तो ये परसेंटेज 1% के भी अंदर आ जाता है। मतलब काफ़ी अच्छे खासे स्टॉक हमने लिए हैं, और उसके अंदर कोई भी ऐसा स्टॉक नहीं है जिसमें 5% या 10% हमने पोर्टफोलियो का पैसा डाला है। तो कम से कम पोर्टफोलियो के अंदर पैसा डाल के एक अच्छे से अच्छा रिटर्न जनरेट किया है। ये टॉप की बात करें, इक्विटी स्टॉक की बात करें तो 95.56% पैसा स्टॉक के अंदर है। अगर डेट की बात करते हैं तो 4.45, मतलब करीब 4.5% के पैसा हमने डेट और अदर सिक्योरिटी में डाला है। पोर्टफोलियो ओवरलैप की बात करते हैं। कई बार क्या होता है, जब हम पोर्टफोलियो बनाते हैं तो सेम टू सेम फंड आ जाते हैं। मतलब अगर किसी आपने दो कोई मिड कैप फंड लिया, एक HDFC मिड कैप, एक टाटा मिड कैप, और दोनों का पोर्टफोलियो मैच हो गया, मतलब 80 to 90% क्या होता है, दोनों कंपनियों में, दोनों का म्यूचुअल फंड के अंदर जो स्टॉक होते हैं ना वो सेम निकल जाते हैं। तो डाइवर्सिफिकेशन यहाँ पे होता नहीं है। तो हम वो भी चेक करते हैं कि कम से कम ओवरलैप हो, जो भी हम पोर्टफोलियो बनाए उसके अंदर ओवरलैप बहुत कम हो। तो यहाँ पे ओवरलैप भी है, आप शांति से इसको स्टॉप करके देख सकते हैं। एडलवाइज मिड कैप की बात करें तो हमने 100 स्टॉक लिया है, तो कौन कौन से स्टॉक में ओवरलैप हो रहा है। तो यहाँ पे एडलवाइज अगर हम बात करते हैं तो HDFC के अंदर 10 ऐसे स्टॉक है जो मैच कर रहे हैं, कोटक में 12 स्टॉक है, निप्पो इंडिया ग्रोथ फंड में 39 स्टॉक है, और टाटा मिड कैप के अंदर 31 स्टॉक है। टाटा की HDFC की बात करते हैं, HDFC स्मॉल कैप के अंदर, तो एडलवाइज के अंदर जो स्टॉक है उसके अंदर सिर्फ 10 स्टॉक के अंदर ओवरलैप हो रहा है। HDFC तो HDFC का 100 स्टॉक रहेगा ही। कोटक स्मॉल कैप है, उसके अंदर सिर्फ 15 स्टॉक ही ऐसे हैं जो ओवरलैप हो रहा है सारे फंड को मिला के। निप्पो इंडिया ग्रोथ फंड के अंदर 7 स्टॉक आ रहे हैं, और टाटा मिड कैप के अंदर 6 स्टॉक। कोटक स्मॉल कैप की बात करते हैं हम, तो कोटक स्मॉल कैप में 12 ऐसे स्टॉक है जो ओवरलैप हो रहे हैं बाकी सबके साथ। HDFC स्मॉल कैप के अंदर 15 स्टॉक मिल रहे हैं, और कोटक स्मॉल कैप है तो स्मॉल कैप ही है, 7 स्टॉक है जो निप्पॉन और ये सब में ओवरलैप हो रहा है। टाटा के अंदर दूसरा 6 हो रहा है। तो इस तरह से ओवरलैप भी हम देखते रहते हैं कि कोई भी ऐसा स्टॉक नहीं हो कि ज़्यादातर पोर्टफोलियो ओवरलैप हो जाए। तो हमने यहाँ पे बहुत ध्यान रखा है कि कम से कम ओवरलैपिंग हो। पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ही गायब ना हो जाए कि 3 हमने अलग अलग मिड कैप लिया है और तीनों में कंपनियां सेम हो। तो इन सारी चीज़ों को हम ध्यान रखते हैं कि कहीं पे भी ओवरलैप ज़्यादा ना हो जाए। देखिए, अगर मिड कैप की बात करें तो 150 स्टॉक है, तो वो 150 स्टॉक सबके लिए वही 150 स्टॉक अवेलेबल है, तो थोड़ा बहुत तो ओवरलैप होगा। क्योंकि 150 से ज़्यादा अगर स्टॉक हो, जैसे स्मॉल कैप हो, स्मॉल कैप के अंदर 3 से 4 हज़ार स्टॉक है, तो वहाँ पे ओवरलैप होने की चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो ये हमने ओवरलैप की भी यहाँ पे स्टडी की है कि ज़्यादा से ज़्यादा ओवरलैप नहीं हो। ठीक है, स्कीम डिटेल की बात कर लेते हैं। तो एडलवाइज मिड कैप फंड है, ये शुरू हुआ था 26 दिसंबर 2007 में। आज की करंट AUM की बात कर लेते हैं हम, तो 11,000 के करीब ये AUM मैनेज कर रहा है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 1.69, और नंबर ऑफ सिक्योरिटी, कितने स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करता है, तो 81 स्टॉक के अंदर ये इन्वेस्टमेंट करता है। HDFC स्मॉल कैप ले लेते हैं। HDFC स्मॉल कैप ये फंड शुरू हुआ था 3 अप्रैल 2008 के अंदर। 3 अप्रैल 2008 में ये फंड शुरू हुआ था। आज के दिन 36,300 करोड़ के से ज़्यादा ये फंड मैनेज करता है। एक्सपेंस रेशियो की बात कर लेते हैं HDFC स्मॉल कैप का, तो 1.57% इसका एक्सपेंस रेशियो है, और करीब ये 82 फंड को मैनेज करता है, 82 कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है। कोटक स्मॉल कैप की बात कर रहे हैं तो कोटक स्मॉल कैप है वो 24 फरवरी 2005 में लॉन्च हुआ था। आज ये करीब 17,900, ऑलमोस्ट 18,000 के करीब ये AUM मैनेज करता है। अगर एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 1.65, अगर नंबर ऑफ सिक्योरिटी की बात करें तो 78 सिक्योरिटी ये मैनेज का अंदर है इसके पोर्टफोलियो के अंदर। निप्पो इंडिया ग्रोथ फंड ले लेते हैं, जो 8 अक्टूबर 1995 से शुरू किया था। ये 38,000 करोड़, 38,581 हज़ार करोड़ ये पैसा मैनेज करता है। 1.55 एक्सपेंस रेशियो है, और 95 स्टॉक को ये मैनेज करता है अपने पोर्टफोलियो के अंदर।
कोटक मिड कैप की बात करते हैं, सॉरी टाटा मिड कैप की बात करते हैं, तो ये सबसे पुराना फंड है। 1 जुलाई 1995 से शुरू हुआ था और करीब 5,000 करोड़ का ईओ मैनेज करता है। 1.85 इसका एक्सपेंस रेशियो और 65 स्टॉक को ये मैनेज करता है। निप्पो इंडिया ग्रोथ फंड की यहाँ पे बात करता हूँ। इस फंड को करीब 30 साल होने वाले हैं और इसके अंदर अगर आपने 1000 की SIP की होती तो आज उस 1000 की SIP की वैल्यू होती करीब 3 करोड़। ये तो बात हो गई। आगे हम देखते हैं स्कीम मिड कैप एलोकेशन। मिड कैप में कितना एलोकेशन है, तो एडलवाइज की बात करते हैं हम, तो एडलवाइज में 19% लार्ज कैप है, मिड कैप 68% है और स्मॉल कैप 11 से 12% है। अगर HDFC स्मॉल कैप की बात करते हैं तो 4% लार्ज कैप के अंदर है, 7% करीब मिड कैप के अंदर है और 88% स्मॉल कैप के अंदर है, मतलब प्योर स्मॉल कैप है। कोटक स्मॉल कैप की बात करें तो 7% लार्ज कैप में है, 14-15% ये मिड कैप के अंदर है और 78% ये स्मॉल कैप के अंदर है। इसका भी बहुत बड़ा पोर्शन स्मॉल कैप के अंदर है। निप्पो इंडिया ग्रोथ फंड की बात करें तो निप्पो इंडिया ग्रोथ फंड में 22% लार्ज कैप है, 66-67% मिड कैप है और स्मॉल कैप की बात करें तो 10 से 11% है। HDFC मिड कैप की बात कर लेते हैं तो HDFC मिड कैप के अंदर 12% लार्ज कैप है और 70% ये मिड कैप है और 17 से 18% ये स्मॉल कैप है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे लार्ज कैप के अंदर भी इन्वेस्टमेंट किया गया है। तो लार्ज कैप के अंदर इसलिए किया जाता है कि कभी कभी क्लाइंट पैसे निकालते हैं या आप सोचेंगे कि मुझे कुछ काम आ गया या मार्केट के उतार चढ़ाव को देख के आप जब पैसे निकालते हैं तो स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक कभी कभी नहीं बिकते हैं। इसलिए लार्ज कैप में 10 से 15% एलोकेशन किया जाता है या 1-2% जो भी फंड मैनेजर डिसाइड करे, ताकि तुरंत पैसा निकाल के आपको दे दिया जाए। तो ये पूरा का पूरा अगर आप देखेंगे तो ये हमारा पोर्टफोलियो था 2026 के लिए। आने वाले टाइम में जो 2026 आ रहा है, अगर आप भी पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं आज से, तो ये पोर्टफोलियो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और डिटेल में अगर आपको इस पोर्टफोलियो की जानकारी चाहिए तो कॉन्टैक्ट नंबर आपको अंदर नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आप हमसे कॉन्टैक्ट करिए, हमारी टीम आपको गाइड कर देगी कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है। पूरा पोर्टफोलियो आपका बनाया जाएगा, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है, कब करना है। अगर मेरे पर्सनल ओपिनियन की बात करें तो अगर आप ऐसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, कहीं पे गूगल पे देख लिया, यूट्यूब पे सुन लिया या कुछ भी करके, उससे अच्छा एक प्रॉपर वे में इन्वेस्टमेंट करिए। एक फंड मैनेजर, एक एडवाइजर के नीचे आप इन्वेस्टमेंट करिए। हमें सब पता रहता है कौन सा फंड कब कितना रिटर्न देगा, कि कौन से फंड में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। तो इन सब की हमारा काम ही यही है। तो इन सब का हम जानकारी लेते हैं, उसके बाद ही कोई फंड हम रिकमेंडेशन करते हैं। तो आज इस वीडियो में इतना ही। आगे के लिए देखते हैं और वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।